नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र की राजनीति में आया तूफान उद्धव सरकार के लिए खतरा बन गया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास उद्धव ठाकरे से ज्यादा शिवसेना के विधायक है। एकनाथ शिंदे गुट में 52 से ज्यादा की संख्या अब तक बताई जा रही है और यह संख्या बढ़ भी सकती है। तो सवाल यह है कि एकनाथ के पास शिव सैनिक है तो उद्धव के पास क्या है? शिंदे के साथ नंबर है तो क्या उद्धव का गेम ओवर है? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि उद्धव की शिवसेना टूटने से ठाकरे परिवार की विरासत का क्या होगा? महाराष्ट्र के संग्राम का अंजाम उद्धव पर क्या पड़ेगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। उद्धव की हालत हम सबने देखी और किस तरफ से शिवसेना आगे बढ़ रही है वो हम सब जानते हैं, लेकिन इस तरह से सरकार गिरती है, उद्धव इस्तीफा देते हैं, तो ठाकरे विरासत का क्या होगा? देखिए, ठाकरे परिवार की विरासत अब लगभग खत्म हो चुकी है। जो ये एपिसोड हुआ, इससे पहले ऐसा एपिसोड नहीं हुआ था, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के समय भी कई शिवसेना के कुछ बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी। छगन भुजबल ने पार्टी छोड़ी थी, नारायण राणे ने पार्टी छोड़ी थी, इन लोगों ने भी पार्टी छोड़ी थी। लेकिन उस समय बाला साहब ठाकरे का एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसके कारण इन लोगों के छोड़ने का बहुत बड़ा प्रभाव शिवसेना के ऊपर नहीं पड़ा। शिवसेना के विधायक भी नहीं गए, यहाँ तक कि ठाकरे परिवार में ही जब विद्रोह हुआ था, यानी राज ठाकरे ने जब शिवसेना छोड़ के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई, उस समय भी शिवसेना पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। शुरुआती दौर में शिवसेना से हटने के बाद राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कुछ ठीक ठाक स्थिति में आई। विधानसभा में भी उन्होंने जीत दर्ज की और जो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है, उसमें भी शिवसेना के साथ साथ एमएनएस का भी प्रभाव थोड़ा थोड़ा बढ़ा। लेकिन कभी भी शिवसेना इतने बुरे दौर से नहीं गुजरी, क्योंकि ऐसे समय में सबसे बड़ी जरूरत जो होती है एक करिश्माई लीडर की होती है। बाला साहब ठाकरे में वो गुण था। बाला साहब ठाकरे को छोड़ने वाले जितने नेता थे, वो विचारधारा के आधार पर कभी भी बाला साहब ठाकरे के साथ 1-to-1 नहीं कर सकते थे। भुजबल ने पार्टी छोड़ी थी तो उस समय विचारधारा के आधार पर नहीं छोड़ी थी, बल्कि एक ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा था जिसमें इन लोगों का मानना था कि अब शिवसेना में जातीय आधार पर भी एक तरीके से रिजर्वेशन होनी चाहिए। यानी कि शिवसेना हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है, हिंदुत्व के विचारधारा पर चल रही है, लेकिन हिंदुओं के अंदर जो महाराष्ट्र में कई जातियां हैं, ओबीसी हैं, मराठा है, ब्राह्मण हैं, तो इन लोगों को पार्टी में रिप्रेजेंटेशन उसके आधार पर दिया जाना चाहिए, जिसको बाला साहब ठाकरे ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि हम हिंदू की बात करते हैं, जाति की बात नहीं करते हैं। आज भी राज ठाकरे ने बार बार यह आरोप लगाया शरद पवार के ऊपर कि ये हिंदुओं को जातियों में बांटकर ऐसी राजनीति करते हैं महाराष्ट्र में, जिसके कारण हिंदुओं को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसलिए राज ठाकरे ने बार बार शरद पवार को सबसे चतुर और साथ ही अवसरवादी नेता करार दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति को तहस नहस करने में, वहां पर मुद्दे और विचारधारा को तोड़ने में, जातीय राजनीति करने में शरद पवार की अहम भूमिका रही है। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। बाला साहब ठाकरे ने उन कई बड़े बड़े झंझावातों से मुकाबला किया और उस समय चूंकि उनके पास एक मजबूत विचारधारा थी जिसके ऊपर उन्होंने शिवसेना को खड़ा किया था, तो उनके सामने कई मौके आए, कई लोग बाहर गए। यहाँ तक कि परिवार की जो बात कर रहे हैं कि राज ठाकरे भी बाहर गए, जिनका संगठन के ऊपर अच्छा खासा वर्चस्व था। जब उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे ने अपना उत्तराधिकारी घोषित करना शुरू किया, तो उस समय राज ठाकरे को लगा कि अब हमारे लिए यहाँ पर सेकंड थर्ड लीड की भूमिका होगी, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी, अलग पार्टी बनाई। लेकिन अब की स्थिति देखिए, अभी क्या स्थिति है। अभी शिवसेना में विद्रोह हो गया है और उद्धव ठाकरे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, केवल इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं।
ये विद्रोह का कारण क्या है? ये विद्रोह का कारण वही विचारधारा है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे में आसमान जमीन का अंतर है। बाला साहब ठाकरे ने एक विचारधारा को पकड़ के रखा, टस से मस नहीं हुए, चाहे उनकी सरकार बने, राजनीति में उनको नुकसान उठाना पड़े या फिर उन्हें हार या जीत से इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता था जितना कि अपने विचारधारा से इधर से उधर जाने का। हालांकि उन्होंने थोड़ा पुत्र मोह में आके उद्धव ठाकरे को आगे बढ़ा दिया। राज ठाकरे उनका उत्तराधिकारी होते तो शिवसेना बेहतर तरीके से आगे बढ़ती। तो कहीं ना कहीं बाला साहब के ठाकरे की का जो हिंदुत्व का मुद्दा था उससे भटके उद्धव ठाकरे, तभी आज ये परिणाम देखने को मिल रहा है। एकनाथ शिंदे भी हिंदुत्व को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है राजीव जी कि क्या पहली बार ऐसा होगा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर कोई सरकार गिरने जा रही है? क्या हमारा देश बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है, और हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार बनने और बिगड़ने, ये दोनों का काम 2024 से शुरू हुआ। उससे पहले ये जो जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही हिंदुस्तान में, उसको एक बड़ा झटका लगा जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की, और इसलिए सारा विपक्ष एकजुट होकर नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गया, भाजपा के पीछे नहीं। ज़्यादातर आप देखेंगे यहाँ तक कि पाकिस्तान, जिसे भारत से दुश्मनी है, भारत के खिलाफ बोलना चाहिए, वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे इमरान खान, यूएन में जाके संघ, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। वो भारत के नाम से संबोधन करते कि भारत ने ऐसा किया, लेकिन वो कहाँ कर रहे हैं? यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, वहां जाकर वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, संघ की बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। तो ये विचारधारा के स्तर पर जो बदलाव हुआ है 2014 के बाद, उसका असर धीरे धीरे दिखा है और आगे और भी दिखेगा। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं जिस ठाकरे परिवार की, उसमें इसी विचारधारा को लेकर विद्रोह हुआ है। जैसा कि आपने बताया कि शिंदे ने बार बार ये बात कही है, दोहराई है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाना चाहिए, क्योंकि हम दोनों एक ही विचारधारा से आगे बढ़ते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया? पहले तो 2014 में सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी से तनातनी हो गई। उसके बाद आगे भी जब 2019 में चुनाव हुआ तो मजबूरी थी साथ में गठबंधन करना, गठबंधन किया। लेकिन 2019 में जब रिजल्ट सामने आए, जबकि सब कुछ गठबंधन पहले से हुआ है और जो चुनाव पूर्व गठबंधन होते हैं उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जिस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिले या जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है उसको समर्थन दे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, पहले से ही लगभग तय था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, वो पहले भी मुख्यमंत्री थे। तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे ने बड़ा धोखा दिया, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए। तो ये जो उनकी अवसरवादिता है, शरद पवार के संगत में आके और ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट हो गए। तो ऐसे अपॉर्चुनिस्ट राजनीति जब होती है तो उसमें आप अपने विरासत का, जो विरासत में मिली हुई है पार्टी, उस विरासत वाली पार्टी को संभालना आपके लिए मुश्किल होता है। यही उद्धव ठाकरे के साथ हुआ। जैसे कि पहले जो शिवसेना में टूट पड़ी, कुछ लोग गए, बाहर गए, कुछ लोग उनके साथ भी गए, लेकिन आज क्या स्थिति है? आज पूरी शिवसेना है जो शिंदे के साथ है। एकनाथ शिंदे अब 50 से ज़्यादा विधायक, आपके पास 55 विधायक हैं और लगभग 50 विधायक का दावा किया जा रहा है उनके साथ है। सिर्फ विधायकों की बात नहीं है। एक बात समझिए कि जिसको उद्धव ठाकरे ने एमएलसी को भेजा था फाटक साहब को मनाने के लिए लोगों को, वही 2 विधायकों को लेकर चले गए शिंदे कैंप में। इसके अलावा जो शिवसेना के सांसद हैं उनको भी अगर देखेंगे तो अभी कुछ समय में ये सामने आ जाएगा कि सांसद भी 15 से ज़्यादा सांसद शिंदे के साथ हैं। जी, बाला साहब ने अपना पूरा उत्तराधिकारी उद्धव को दे दिया, लेकिन जो अभी स्थितियां बनी है उससे तो उद्धव सरकार के पास ना कुर्सी बची है, ना वो सरकार बचा पा रहे हैं। अब आदित्य ठाकरे का क्या होगा? उद्धव की गलती का इम्पैक्ट, असर अब आदित्य पे भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, और दोनों के ऊपर इसलिए पड़ेगा कि आदित्य ठाकरे भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं उस गलती में। ये तीसरी पीढ़ी है।
बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। तो आदित्य ठाकरे इस बात को समझ नहीं पाए कि हमें जो आगे पार्टी बनानी है, आगे चलानी है, उसमें विचारधारा का क्या योगदान हो सकता है। उन्होंने सरकार में सारे मंत्रियों के कामों में भी हस्तक्षेप किया, तो वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि मंत्री अपना पावर मंत्रालय का उसके पास होना चाहिए, वो भी उन्होंने नहीं किया। अब यही स्थिति है कि मंत्री सारे जो हैं शिंदे के साथ हैं। कारपोरेटर की बात की जाए, जो सबसे अहम होता है शिवसेना के लिए, जहां से शिवसेना ने शुरुआत की थी, बीएमसी के चुनाव और बीएमसी पर कब्जा को लेकर जो चल रही है, उसमें ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि करीब करीब 400 से ज़्यादा पूर्व कारपोरेटर शिंदे के साथ हैं। ठाणे में तो सारे अभी वर्तमान में जो कारपोरेटर हैं वो भी शिंदे के साथ हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे ठाणे के क्षेत्र के प्रमुख हुआ करते थे और टिकट बंटवारे में भी उनकी अहम भूमिका रहती थी। पालघर, रायगढ़, ये सारे क्षेत्रों में जो कारपोरेटर हैं वो शिंदे के साथ खड़े हैं। बीएमसी में अगर देखा जाए, मुंबई में भी, तो वहाँ के भी कारपोरेटर के स्तर पर अभी खबर नहीं आ रही है, लेकिन इसमें शिंदे को 70% से ज़्यादा कारपोरेटर का समर्थन मिला हुआ है। यानी लोकसभा में सांसद का समर्थन शिंदे के पास है, विधायकों का समर्थन शिंदे के पास है। उससे नीचे जो जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है, यानी कि कारपोरेटर, जो कारपोरेटर है शिंदे के साथ हैं। तो अब शिवसेना के लिए या उद्धव ठाकरे के लिए शिवसेना को बचा पाना मुश्किल है, और शिवसेना को न बचा पाएंगे तो आगे की राजनीति के लिए अब उन्हें अपने आधार पर उसे खड़ा करना पड़ेगा, जो उद्धव ठाकरे के लिए लगभग नामुमकिन है। क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे के अंदर ऐसा व्यक्तित्व होता, करिश्माई व्यक्तित्व होता, भाषण देने की वो कला होती, लोगों को जोड़ने की कला होती, तो आज उद्धव ठाकरे इस दोराहे पे खड़े नहीं होते कि न उनके पास कुर्सी बचेगी और न ही पार्टी बचेगी। तो ऐसे नेता से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि फिर से इतने बड़े टूट के बाद वो शिवसेना को खड़ा कर ले, या अपना कोई नया संगठन बना के, अपनी पार्टी बना के वो फिर से अपने आगे की पीढ़ी के लिए कुछ दे पाए। तो इसका मतलब साफ है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत को, राजनीतिक विरासत जो मिली उद्धव ठाकरे को, वो विरासत संभालने में उद्धव ठाकरे पूरी तरह से नाकाम रहे। अब इनके पास एक ही विकल्प बचा है। जब वो विकल्प है कि उद्धव ठाकरे राजनीति से संन्यास ले लें और आदित्य ठाकरे को बोलें कि तुम भी जाकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। इससे कम से कम ये रहेगा कि तुम्हारा ठाकरे परिवार का राजनीति में नाम बना रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद धीरे धीरे, क्योंकि अभी वो युवा हैं, तो धीरे धीरे तुम अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाओ, और कभी भविष्य में मौका मिले तो फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनो। क्योंकि भाजपा में जाने के बाद ही ठाकरे परिवार का जो भविष्य है, राजनीतिक भविष्य है, वो सुरक्षित रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए राजीव जी। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आया सियासी तूफान उद्धव सरकार को बड़ा झटका देगा। उद्धव ठाकरे की छिन जाएगी कुर्सी, ठाकरे परिवार की विरासत पर एक बड़ा धब्बा लगेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे ना अपनी कुर्सी बचा पा रहे हैं और ना ही सरकार। ऐसे में देखना होगा अब आगे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होता है। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र फाइल्स। नमस्कार।